नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंट में हूँ राज वर्मा। इस वक्त मौजूद हूँ मैं आष्टा विधानसभा में। अभी कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव है। हमारी टीम अलग-अलग विधानसभा में जाकर विधानसभा का दौरा कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से बिलॉन्ग करने वाले देवकिरण पहलवान जी। आपका द हिंट में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद राज भैया जो आप अ, हमारे जिस तरह देखा जाए तो अभी कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव है। आप जी भी भाजपा से टिकट मांगने की उम्मीदवारी कर रहे हैं। जिस तरह देखा जाए तो आष्टा विधानसभा में कई दिग्गज नेता हैं जो कि पार्टी छोड़कर भी आए हैं और पहले से पार्टी में काम भी कर रहे हैं। विधानसभा में वो विधायक भी हैं। पार्टी क्या देखकर उन नेताओं को और आपको टिकट देगी? देखिए, पहले तो हम क्या है, पार्टी के नेता नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से हम पार्टी का काम कर रहे हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जिस दिन हमने ली थी, उस वक्त ना तो कोई चुनाव था, ना मैंने यहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं, इस आष्टा विधानसभा के किसी भी नेता के साथ कोई कमिटमेंट के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं हुआ था। मैं सिर्फ पार्टी की रीति नीति को समझते हुए और उसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया था और बिना किसी दायित्व के काम स्टार्ट किया था। अभी मुझे सिर्फ कुछ चंद दिनों पहले ही नगर निगम मंत्री का दायित्व प्राप्त हुआ, जिसमें मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। रही बात टिकट की, तो मुझे पार्टी इस योग्य समझेगी तो मैं बराबर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी की एक बात याद आती है। उन्होंने एक बार ये कहा था कि जो लोग सामाजिक पृष्ठभूमि से निकलकर राजनीति में आते हैं, वो लोग एक आदर्श राजनीति स्थापित करते हैं, क्योंकि वो समाज के मर्मों को समझते हैं, समाज की व्यवस्था को समझते हैं। और जो लोग सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं वो एक अच्छी राजनीति का हिस्सा बनते हैं। और जो लोग डायरेक्ट राजनीति में आते हैं, सिर्फ उन्हें नेता बनने का शौक होता है, वो लोग कभी भी एक आदर्श राजनीति स्थापित नहीं कर सकते। वो राजनीति में कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की बुद्धि लगाते हुए सिर्फ जो समाज को तोड़ने का और राजनीति में कहीं ना कहीं एक अव्यवस्थाओं का निर्माण करने का ही काम करते हैं। और सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मैंने बचपन से मैंने सामाजिक व्यवस्था को समझा है और मैं एक सामाजिक नेता हूँ। आज नगर की किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो भले ही यहाँ का मानस सम्मेलन हो, चाहे मानस भवन की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ की मंदिरों की व्यवस्था हो, चाहे हिंदू सोच समिति की व्यवस्था हो, चाहे गौशाला की व्यवस्था हो, या समाज के किसी भी कार्य को लेकर कोई योजना हो, तो साथी समाज के लोग कहीं ना कहीं मुझे इस बात के लिए योग्य समझते हैं और मुझे उस व्यवस्था का हिस्सा बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम एक आदर्श आदर्श राजनीति स्थापित करेंगे और अगर पार्टी मेरी इस प्रणाली पे अगर ध्यान देगी तो निश्चित ही मुझे वो उम्मीदवार बनाएगी। जिस तरह देखा जाए तो आष्टा विधानसभा में हमेशा अभी भाजपा के विधायक ही बन आए हैं। क्या लगता है आप 2023 में क्या आष्टा विधानसभा वापस भाजपा जीत पाएगी? निश्चित ही जीतेगी। हमने इस तरीके की सारी योजनाएं तैयार की हैं और आज ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है भोपाल पधारे थे। और मैं समझता हूँ कि जब वो एक हमारे क्षेत्र में जब आते हैं तो वो एक नई ऊर्जा के साथ एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ हमारे शीर्ष के जो नेता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, सौभाग्य से हम लोग उनके गृह जिले के कार्यकर्ता हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इस सीहोर जिले की जो विधानसभाएं हैं, चारों विधानसभा पे उनकी एक अच्छी नज़र होती है, पैनी नज़र होती है उनकी। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बात के लिए निश्चिंत है कि हम एक अच्छी बहुमत के साथ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहेंगे और हमारी पार्टी हमेशा जीतती रहेगी। जिस तरह देखा जाए तो अभी आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता कहती है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह जिला तो है, पर चारों विधानसभा में कहीं विकास की रूपरेखा नजर नहीं आती। विकास किसे कहते हैं, ये अगर इस हिंदुस्तान को अगर किसी ने बताया है तो मध्य प्रदेश में हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब हैं। और इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो विश्व के नेता हैं आज वर्तमान स्थिति में।
और मैं बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए एक बात बताता हूँ, सिर्फ एक बात। पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूं तो जब उन्होंने भारत को जो है कैशलेस करने की जब बात कही थी, तो लोग विपक्षी के लोग बोलते थे कि ये कैसे हो पाएगा, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में ये है कि एक छोटा सा सब्जी के ठेले वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं एक स्टिकर लगा के रखता है, जिससे कि मोबाइल पे कोई भी आदमी उसके खाते में पैसा डालता है, उससे सब्जी खरीदता, भले ही वो 5 रुपए की सब्जी खरीदे। और जहाँ तक हमने तो ये देखा है कि कोई शादी में कोई ढोल बजाने वाला होता है तो उसके ढोल पे भी वो फ़ोन पे का और उसका वो स्टिकर लगा हुआ होता है, तो कोई भी उसको डायरेक्ट पैसे जो है उसके फ़ोन पे डाल सकता है। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ा कारण रहा है कि हमने भ्रष्टाचार को समाप्त किया है, और केसलेस होने के नाते ये बहुत अच्छा हमारे लिए कार्य रहा है। जिस तरह देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में आप दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपको चाह रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र के लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे हर व्यक्ति जानता है, लेकिन जब मैं किसी भी कल में मेला आया हुआ था तो तब उनको पता चलता है कि देवगढ़ पहलवान है आष्टा से, और वो जब यहाँ से मेरी व्यवस्थाओं को और मेरी कार्यप्रणाली के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो मुझे बड़ा सम्मान मिलता है। और कल मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं वहाँ गया तो कि वाकई में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस आष्टा विधानसभा का हिस्सा हूँ। देखिए, ये मतलब देवगढ़ पहलवान जी थे और ये आष्टा विधानसभा से विधायक की दावेदारी कर रहे हैं।